हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये लेक्चर 12। ठीक है, ये लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे 12, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एक मिनट। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन से अलग है। हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन जो पढ़े थे सेम उसी प्रोसेस है, बस इसमें क्या रहेगा, अपर लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट रहेगा, इंटीग्रेशन करना रहेगा, है ना। तो 4 मेथड पढ़ना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। पहला आपका है ट्रापेजोइडल रूल। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में पहला आपका क्या है? ट्रापेजोइडल रूल है। दूसरा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल है। सर क्या है? सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तीसरा सिम्पसन्स 3/8 रूल। चौथा वेट्स रूल, न्यूटन्स वेट्स रूल। और ये सब पूरे फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। ये पूरे सभी, है ना, इस चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो वो सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि ट्रापेजोइडल रूल क्या है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल क्या है, सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या है ना, वेट्स फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग पहले देखेंगे ट्रापेजोइडल रूल। ठीक ना, क्या देखेंगे? ट्रापेजोइडल रूल। ठीक है, तो ट्रापेजोइडल रूल में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका क्या है? लोअर लिमिट है, ये आपका लोअर लिमिट हुआ, और बी है जो आपका अपर लिमिट है ना, बी अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? h/2 इंटू बाई जीरो। ठीक है, या बाई नॉट बोल सकते हैं, बाई का पहला वैल्यू और बाई का ये लास्ट वैल्यू, बाई नॉट प्लस बाई एन। ठीक है, बाई नॉट प्लस बाई एन प्लस, देखिए, बाई h/2 बाई नॉट प्लस बाई एन प्लस 2 इंटू बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई एन बाई थ्री प्लस डॉट 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 बाई एन माइनस वन। क्योंकि बाई एन हम एक टर्म यहाँ पे लिख चुके हैं, तो लास्ट टर्म यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? एन से लास्ट टर्म से एक पहले टर्म, तो लास्ट टर्म आपका क्या है? एन है ना जी, बाई एन है लास्ट टर्म, तो उससे एक पहले टर्म आपका क्या हो गया? उससे एक पहले टर्म हो गया बाई एन माइनस वन, है ना। तो ये आपका बाई एन माइनस वन हो गया पहला टर्म। ठीक है, एक एन से पहले एक टर्म। तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपका एन का किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। ट्रापेजोइडल रूल है जो आपका एन का किसी भी वैल्यू के लिए क्या है? पॉसिबल है ना। एन की कोई वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो होगा क्या है? वैल्यू चलेगा। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे ना सिम्पसन्स वन थर्ड रूल या सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो इसमें एन का वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि एन आपका मल्टीपल ऑफ 2 होगा तभी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और एन का वैल्यू 4 का मल्टीपल रहेगा तभी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा आपका रिस्ट्रिक्शन आगे मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एन का किसी वैल्यू के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं ट्रापेजोइडल रूल से। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, ट्रापेजोइडल रूल पे एक क्वेश्चन लेते हैं, और जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका एच का वैल्यू क्या होगा? एच जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई एन। एन आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कितना आपका वहाँ पे टर्म दिया हो वो हो गया एन आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। और x का वैल्यू यहाँ पे क्या है? x का वैल्यू है x0 प्लस एन इंटू एच। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अब एक क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन एक हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल विच आर गिवन बिलो, ठीक है, फाइंड dy बाई dx, ठीक ना। क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल गिवन बिलो फाइंड dy बाई dx, क्या दिया हुआ? dy बाई dx निकालना है एट h इक्वल टू 1.1। तो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू दिया हुआ और y का वैल्यू दिया हुआ। तो x का वैल्यू देखिए हम टेबल में बना रहे हैं क्योंकि हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू दिया हुआ है और ये y का वैल्यू है। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, 1.2, 0.1280, 1.4, 0.54, फिर दिया हुआ 1.6, 1.296, 1.8, 2.432, फिर 2, फिर 4। ये आपका y का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो हमको निकालना है ना, ट्रापेजोइडल रूल से इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ट्रापेजोइडल रूल से हमको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक ना। तो ट्रापेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन। और x इक्वल टू एट 1.1 पे निकालना है, x इक्वल टू 1.1 पे निकालना है आपका, ठीक है। और इसमें दिया हुआ a का वैल्यू, सॉरी ये तो हो गया था, ये तो इंटीग्रेशन, सॉरी ये डिफरेंशिएशन वाला हो गया ना, गलती हो गई। तो डिफरेंशिएशन वाला को नाम लिखे थे ना। क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ क्या है? इवेल्युएट या फाइंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 6 d दिया हुआ आपका x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। y यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल, y यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल से निकालना है ना, ठीक है। तो देखिए आपका h बराबर यहाँ से क्या होगा? h बराबर होता है ना b माइनस a बाई n, ठीक है। तो n आपका क्या होता है? n हो गया आपका कितना टर्म तक इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से 0 से हमको 6 तक करना है ना। तो n का वैल्यू यही हो जाता है आपका b। तो यहाँ से h का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, 6 माइनस a का वैल्यू कितना है? 0, ठीक है। और n का वैल्यू कितना हो गया? 6। h का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया? 1, ठीक है। और ट्रापेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या है? तो ट्रापेजोइडल रूल का फॉर्मूला है h/2 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन, ठीक है। वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस डॉट 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 yn माइनस 1, ठीक है। एन तो यहाँ लिख दिया ना, yn लिख दिए, तो यहाँ से क्या होगा? yn लिख दिए, तो यहाँ पे क्या होगा? yn माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये ट्रापेजोइडल रूल है, इसी पे आपको फॉर्मूला वैल्यू ऐसे पुट करना है, ठीक ना। तो ये सब पुट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा ये y नॉट वाई एन, ठीक है, और वो सब निकालना पड़ेगा। तो h का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। h का वैल्यू कितना आ गया? h का वैल्यू आपका आ गया है h का वैल्यू आपका आ गया 1। तो देखिए हमको निकालना है y नॉट कब निकलेगा, ठीक है। तो y नॉट क्या होता है? x इक्वल टू x नॉट के वैल्यू पे जो आएगा वो y नॉट होगा। तो y का आपका दिया हुआ वैल्यू 1/1 प्लस x स्क्वायर,
ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखते जाएंगे, वहाँ से y का वैल्यू निकलते जाएगा, है ना। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ से हम लोग को y नॉट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे y नॉट निकालना है, तो हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x नॉट हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y नॉट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग अभी रख रहे हैं, y नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 1। फिर हमको क्या निकालना है, y1, तो y1 निकालना है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। फिर हमको क्या निकालना है, y2, तो y2 यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 डिवाइड बाई 4 5 कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.2, ठीक ना। फिर y3 निकाल लेंगे, तो यहाँ से y3 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, y3 आपका निकल जाएगा। अब कहाँ तक हमको निकालना है, y6 तक निकालना है, 6 टर्म तक जाना, तो y6 तक हमको निकालना है ना। तो x का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस क्या 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप डिवाइड करिएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.10 हो जाएगा ना, तो 0.1। फिर यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा y4, तो ये सब निकाल के कहाँ तक आपको जाना है, 6 टर्म तक जाना है, यानी y5 आपको निकालना है, 6 टर्म आपको निकालना है, जितना यहाँ पे अपर वैल्यू दिया रहेगा उतना तक निकालना रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से आपको आ जाएगा वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इजकल टू h/2, h/2 का वैल्यू, h का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/2, y नॉट का वैल्यू कितना लाए, y नॉट का वैल्यू यहाँ कैलकुलेशन किए हो तो 1 है, ठीक। और yn का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन किए हो y6 का वैल्यू, तो y6 का वैल्यू हम कैलकुलेशन करके रखे हुए, तो y6 का वैल्यू आपका आ गया है, देखिए y6 का वैल्यू आपका आ गया है 0.027, है ना, y6 का वैल्यू आ गया 0.027, यहाँ पे रखेंगे क्या 0.027, ठीक है, प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू क्या रखा हुआ है, y1 का वैल्यू रखा हुआ है 0.5, प्लस y2 का वैल्यू 0.2, प्लस y3 का वैल्यू रखा हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस y3 का वैल्यू रखा हुआ है 0.1, है ना, प्लस y4 का वैल्यू आपका है 0.0588, ठीक है। और फिर आपका हो गया कितना, y5 का वैल्यू है 0.0385, अच्छा y6 का वैल्यू है, हाँ y6 का निकालना है, ठीक है। तो इतना ही तक होगा, प्लस ऐड कर लीजिए, तो इसको आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं। तो कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरे पास कैलसी भी नहीं, बस कैलकुलेशन करना, यही आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। तो आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, इस पर 1-2 न्यूमेरिकल दे देंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करना है ना, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दूसरा रूल आपका दूसरा कौन होगा, दूसरा आपका होगा ये जो ट्राइपेजोइडल था ना, ये आपका क्या था, ट्राइपेजोइडल वाला था, और दूसरा आपका होगा सिम्पसन्स 1/3 रूल, है ना, सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।